रीगैदरिंग ऑफ इज़राइल एंड सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का द्वितीय आगमन और इज़राइलियों का एक जगह पे जमा होना। अब कहेंगे आपकी एक जगह जमा तो कहां है इस समय? हमने कई बार बताया और आज भी जो बताऊंगा आप देखिए उसमें कैसे खूबसूरती से इसका बयान लिखा हुआ है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 10वां और 11वां पद देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कुछ, देखिए पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है, उस समय यिशै की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। यिशै की जड़ देश देश के लोगों के लिए झंडा होगी। सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजों में होगा। यिशै किसका पिता था? दाऊद के पिता का नाम यिशै था। तो यिशै की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। यिशै की जड़, ये दाऊद की वंशजों में से खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ जो हमारा उद्धार करता था। उसे हम इस जगह पर जड़ की संज्ञा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्योंकि जड़ ही पेड़ को संभालती है और अगर जड़ कमजोर हो तो पेड़ संभल नहीं सकता। तो यहां लिखा है, उस समय यिशै की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी। झंडा फ्लैग की बात नहीं कर रहे यहां पर कि फ्लैग होगा, कोई फ्लैग नहीं। एक अंग्रेजी जबान में अगर पढ़ेंगे तो लिखा हो बैनर। बैनर एक ऐसा बैनर होगा जिसको लोग पढ़ सकेंगे, जो कुछ लिखा है जान सकेंगे, उसके विचारों को जान सकेंगे, उसकी सोच को जान सकेंगे। तो लिखा है, उस समय यिशै की जड़, इतना समझ में आ गया होगा, यिशै की जड़ अर्थात खुदावंद यीशु मसीह देश देश के लोगों के लिए, दुनिया भर के लोग, देश देश के लोग मतलब कोई एक देश के लोग नहीं, देश देश के लोग। इतना समझ में आ रहा है? देश देश के लोगों के लिए क्या होगी? एक झंडा होगी और सब राज्यों के लोग उसे, इतनी बढ़िया बात है, वाह मजा आ गई। देश देश के लोग, सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे, उसे जानने की कोशिश करेंगे। और मैं बताना चाहता हूं, वो समय दूर नहीं, निकट है। वो दूर नहीं वरन निकट है और शीघ्र है और दरवाजे पर है। और लिखा हुआ है, उस राज्य के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजों में होगा। उसका विश्राम स्थान खुदावंद यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है कि उसका विश्राम स्थान उसने एक बनाया है। परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, अभी उसका विश्राम करना शेष है, बाकी है। हालांकि बाइबल के जब उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, और उसने 7वें दिन क्या किया? विश्राम किया, आराम किया। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, वो शारीरिक विश्राम की बात नहीं की जा रही। हम लोग तो रोज विश्राम करते हैं। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, अश्शूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, एलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को, ये तो और समझ में नहीं आई बात। दूसरी बार, पहली बार कब बढ़ाया था हाथ? तो पहले तो पहली बार बताओ तो दूसरी बार समझ में आए। इसका मतलब यह है कि जब खुदा बाप अपने लोगों से रुष्ट हो गया, पुराने समय की बात है, नाराज हो गया, तो उसने अपने लोगों को तितर बितर कर दिया। अगर आपको हमारी बातें याद हैं, जब मैंने 9 किंगडम्स का जिक्र किया था, 9 किंगडम का जिक्र किया था, तो जो 2 है उनको तो छोड़ दीजिए। पहली वाली जो फिरौन की थी, यानी कि मिस्र की थी, और फिर अश्शूरियों की थी, ये छोड़ दीजिए। लेकिन जो नबूकदनेस्सर स्वप्न देखकर एक मूर्ति को देखता, तो पहली कौन सी है यहां पर?
नबूकदनेस्सर, बाबुल की सल्तनत, बाबुल की सल्तनत। तो खुदा बाप अपने लोगों से नाराज हो गया, वो बात आपको याद होगी, और नहीं याद होगी तो बार बार बोल के आपको याद दिला देंगे। जब वो बहुत नाराज हो गया तो लिखा है उत्तर दिशा से एक जाति आएगी जो तुम्हारे ऊपर कब्जा करेगी और तुमको गुलाम बनाकर ले जाएगी। तो बाबुल देश को खुदा ने अपनी कौम को गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया और वो गुलाम बनाकर ले गए। ये है क्या, कौन सी बात है ये? पहली बार उसके कौम के लोग अपनी जगह को छोड़ करके गुलाम बन करके चले गए। और मैं 9 किंगडम्स का जब जिक्र करता हूं, उसमें से ये वाली जो तीसरी या नबूकदनेस्सर के लिहाज से पहली किंगडम है, तो ये किंगडम विश्व में फैली हुई थी, ये कोई एक जगह पे नहीं थी। ये कैसी 9 किंगडम्स ऑफ द वर्ल्ड, हमने क्या संदेश दिया था? विश्व की ये ऐसी एक जगह। तो जब विश्व में उनका साम्राज्य फैला हुआ है तो और खुदा की कौम गुलाम बना के गई, तो कहां गई? कहां गई? विश्व में। कहिए विश्व में गई, कोने कोने में छितर बितर हो गई मार। और तब खुदा ने रहम की दृष्टि की, करम की दृष्टि की। और फिर जब आप नेहमिया नबी की पुस्तक या एजरा नबी की पुस्तक या जकरिया नबी की पुस्तक या मलाकी की पुस्तक, इन पुस्तकों को पढ़ेंगे, नेहमिया किस बात का बयान कर रहा है, जब उसके पहले अध्याय के पहले पदों को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा नेहमिया रोया। काहे बात के लिए रोया? क्योंकि उसकी कौम गुलाम थी, यरूशलेम के फाटक जले हुए थे। अब यहूदी लोग बंदवाई से, ये इसका पढ़ाने का समय नहीं है आपके लिए, लेकिन अपने आप पढ़िएगा, बंदवाई से छूट करके आए थे। तो पहली तितर बितर करना और फिर दोबारा उनको जमा करना। यहां पर नेहमिया नबी की पुस्तक में आकर या एजरा नबी की पुस्तक में आकर या मलाकी की पुस्तक में आकर, जकरिया की पुस्तक में आके बयान किया जा रहा है कि वो वापस आए। जब वो वापस आ गए, उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह का आगमन हुआ। उसके बाद खुदावंद, ये सब यरूशलेम में आ गए और तब खुदावंद यीशु मसीह का आगमन हुआ। मैं आपको जल्दी से बता दूं, पहला जो डाइवर्जन था उसकी कौम का, वो नबूकदनेस्सर बादशाह का यीशु मसीह से 600 साल पहले हुआ। कितने दिन पहले हुआ? 600 साल पहले। और उसके बाद एजरा नेहमिया हग्गई और जकरिया और मलाकी पुस्तक के अनुसार ये दोबारा यरूशलेम में जमा हुए और यीशु मसीह पैदा हुआ। जब यीशु मसीह पैदा हो गया, उसके बाद यीशु मसीह कुछ कह रहा। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, लूका रचित समाचार उसका 21वां अध्याय निकालिए और 20वां पद पढ़िए। देखिए यहां पे कुछ लिखा हुआ है और ये दूसरे बिखराव की बात करता है, दूसरी बार लोगों को बिछड़ने की बात कर। क्या लिखा है पादी साहब? जब तुम यरूशलेम को, तब लिखा है जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। मतलब एक बार उजड़े फिर जमा हुए। अब कह रहा यीशु, कौन कह रहा है? ये यीशु मसीह कह रहा है कि उसका उजड़ जाना निकट है। अरे भैया, फिर उजड़ेगा, फिर उजड़ जाना निकट है। पढ़िए आगे जल्दी जल्दी। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाएं, और जो गांव में हो वे उसमें ना जाएं। जब ये उजड़ने लगेगा, मतलब कोई आक्रमण करेगा आपके ऊपर, कोई तहतेक करेगा, कोई मारेगा, तब लिखा हुआ है जो यरूशलेम के भीतर हो वो बाहर निकल जाएं, जो गांव में हो वो उसमें ना जाएं, क्योंकि ये पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। बहुत से लोग जब इस बात को पढ़ते हैं इस जगह पर, तो यीशु मसीह की दूसरी आमद की चर्चा करते हैं
कि जब यीशु मसीह अपनी बादशाहत में आएगा उससे पहले ये वाले काम होंगे। नहीं, ये उस समय के लिए नहीं लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है यीशु मसीह के पैदा होने के ठीक बाद की कहानी है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह इसका प्रचार कर रहा है कि तुम सब तितर बितर हो जाओगे। ठीक है, लिखा हुआ है, फिर से मैं दिखाना चाहता हूं, लिखा है जब तुम यरूशलेम को, अभी आपको बहुत जल्दी बता रहा हूं कि किस समय ऐसा हुआ, जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना इसका उजड़ जाना। हमने 9 किंगडम्स में आपको बताया था, सर नबूकदनेस्सर बाबुल बादशाह, दूसरा मादी फारसी, ये बताया था, और फिर क्या बताया था, पेट और जांग हैं यूनान, फिर क्या बताया था, रोम, ये रोम आखिर है। तो रोमन सल्तनत ने यीशु मसीह की आमद के 70 वर्ष के बाद यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर आक्रमण कर दिया और इन सबको तितर बितर कर दिया। आज की तारीख में यहूदी कौम या इजरायली कौम पूरे विश्व के अंदर तितर बितर है। यह बात जान लीजिए, पूरे विश्व के अंदर तितर बितर है, क्योंकि यह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ वचन है कि जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से, इसीलिए मैंने 9 किंगडम ऑफ वर्ड पहले पढ़ाया ताकि थोड़ी बहुत याददाश्त में अगर बनी रहेगी तो ये बातें आपको आसानी से समझ में आएंगी। अगर ये ना बताते तो ये चीज समझ में नहीं आती। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हो वो बाहर निकल जाएं, और जो गांव में हो उसमें ना जाएं, क्योंकि ये पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई बातें पूरी हो जाएंगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती हो उन पर हाय। ये रोमन सल्तनत के आक्रमण के समय के बारे में लिखा हुआ है कि रोमी लोग तुम्हारे ऊपर कब्जा करेंगे, तुमको गुलाम बनाकर ले जाएंगे। और मैंने अभी भी जब 9 किंगडम्स को पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था ये सल्तनत चलती चली आ रही है। यहां पैरों से शुरू हुई, उंगलियों पे गई, और मट्टी और लोहे की बनी हुई उंगलियां हैं। तो वो रोमन सल्तनत की जो कार्यशैली है वो आज भी चलती चली जा रही है। जब उंगलियों पे आई तो हमने आपको बताया था कि डेमोक्रेटिक राज भी होगा और डिक्टेटरशिप भी होगी। तो आजकल विश्व के अंदर जो राज की प्रथा चल रही है, सत्ता की जो तरीका चल रहा है, वो डिक्टेटरशिप का भी आपको मिलेगा और डेमोक्रेटिक भी मिलेगा। दोनों किस्म के राज में पूरा विश्व बटा हुआ है। लिखा हुआ है उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय। अभी तक जो लोग प्रचार करते रहे वो यही कहते हैं यीशु मसीह आएगा और उस समय बड़ा उथल पुथल हो जाएगा। तो गर्भवती और दूध पिलाती महिलाओं के लिए लिखा है उन पर हाय। ये उस समय का जिक्र नहीं है, ये रोम सल्तनत का जिक्र है। ठीक, आगे चलते हैं। क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ी आपत्ति होगी, वे तलवार के कौर हो जाएंगे, उस देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे। क्या लिखा है? उस देश के लोगों में। आप बताइए, अगर ये यीशु मसीह के समय का जिक्र होता तो क्या यीशु मसीह की आमद होगी और हम बंधुए के विदेश में पहुंचा दिए जाएंगे, दूसरी जगह पहुंचा दिए जाए? अभी यीशु मसीह आ रहा है। जैसा लोग अक्सर प्रचार करते रहे कि ये यीशु मसीह की आमद का जिक्र है, तो अगर यीशु मसीह की आमद का जिक्र है तब तो वो एकत्रित करेगा, तब तो वो राज्य करेगा। ये बिखराव कहां से आ गया? ये बिखराव का वक्त जो है वो यीशु मसीह की आमद के 70 साल बाद, जब रोमियों ने यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया और उनको बंधुआ बनाकर तितर बितर कर दिया दुनिया भर के अंदर। तो लिखा है वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देश के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से लौटा जाएगा। अन्य जातियों का समय पूरा ना हो, अन्य जाति हमारे लिए समय दिया गया है। ये बिखराव कब तक बना रहेगा? कब तक लोग, ये यहूदी लोग, इजरायली लोग दुनिया के अंदर बिखरे हुए रहेंगे? जब तक खुदा ने हम पर अनुग्रह किया है, जब तक अन्य जाति, हम लोग कौन है? अन्य जाति हैं। हमारे ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, हम उस अनुग्रह को, तो तुम्हारा जब समय पूरा हो जाएगा तो उनका भी समय पूरा हो जाएगा,
उनके बिखरे होने का समय पूरा जाएगा और तब खुदा फिर उनको जमा करेगा, फिर वापस यरूशलेम में। ये बात आपको बहुत अच्छी, हम लोग गाना गाते हैं, यहूदी भी वापस आते कौमों में से निकलकर मुसीबत उठा के। चलिए दूसरी आयत पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 37वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 37वां पद। यहां पे लिखा हुआ, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उतने पत्थरवाह करता है। कितनी बार मैंने चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। ये फिर उसी समय की बात अब मत्ती रचित सुसमाचार में, पहले लूका में कह रहा था, अब मत्ती में कह रहा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करता है। कितनी बार मैंने चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले जमा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। खुदा की इच्छा है इकट्ठा कर ले, परंतु, फिर देखिए, परंतु, ध्यान देके सुन रहे हैं मेरी बात, परंतु तुमने, किसने ना चाहा? इजरायलियों ने, खुदा के लोगों ने, खुदा की कौम ने नहीं चाहा। और फिर आगे क्या लिखा है, कितनी बार मैंने चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखे तले इकट्ठे, वैसे ही मैं तेरे बाल को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने ना चाहा। आगे देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा। अब यीशु मसीह की आमद के समय का अगर जिक्र होता तो ये ना होता। ये रोमन सल्तनत के आक्रमण का समय है। तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। और आगे लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, अब से जब तक तुम ना कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। ये इजरायलियों का खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। और जब तक तुम ये ना कहोगे, जब तक तुम तौबा ना करोगे, जब तक तुम मसीह का अंगीकार नहीं करोगे, लिखा है खुदावंद यीशु मसीह कह रहा, तुम मुझे फिर ना देखोगे। अरे मेरे बच्चों, खुदा का कलाम कहता है, खुद मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने एक समय था जब नबूकदनेस्सर बादशाह के द्वारा इस देश को उजाड़ करवा दिया था, लेकिन फिर मैंने तरस से आकर, तरस से भरकर तुमको एकत्रित किया, लेकिन फिर भी तुमने ना चाहा। आप समझ रहे मेरी बात? तुम नहीं देखोगे और खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है। लेकिन अब देखिए, आप पहला बिखराव हो गया, पहला दोबारा इकट्ठा भी कर लिए गए, दूसरा बिखराव रोमन सल्तनत के द्वारा हो गया, आज भी चल रहा है बिखराव। लेकिन अब परमेश्वर ने संगठित करने की फिर योजना बनाई है, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो यहूदी भी वापस आते कौमों से निकलकर, और क्या लिखा है, मुसीबत उठा के, मुसीबत उठाकर, और खबर देते हैं कि कौन खबर दे रहा है? कौन खबर दे रहा है? खबर यहूदी, इजरायली कौम जो अभी तक यीशु मसीह को नहीं मानते थे, वो खबर देते हैं कि आया रब का साल, अब यीशु मसीह की आमद आ गई, अब यीशु मसीह आने वाला है, अब यीशु मसीह राज्य करने के लिए आने वाला है। अब बिखराव के लिए नहीं आएगा, लेकिन राज्य करने के लिए आएगा। अब बिखराव करने के लिए नहीं आएगा, अब बर्बाद करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि उसकी इच्छा यह है इजरायली यीशु मसीह को ग्रहण कर ले। वो नहीं ग्रहण कर रहे हैं। मेरे पास बहुत बातें बताने के लिए, पर्सनली बैठिएगा, बताऊंगा इन चीजों को, लेकिन इतने से मुख्तसर तौर पे समझने की कोशिश कीजिए कि उसका बिखराव इसलिए होता है ताकि वो यीशु मसीह को ग्रहण कर ले। चूंकि वो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, भाई जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, किसने सलीब पर चढ़ा दिया? कौन उसको संसार कर रहा था? अरे वो तो जमा करके ले ही आया था तुम्हारे पास, लेकिन तुम उसको ग्रहण नहीं कर रहे थे। वो कहते थे ये तो देशद्रोही है, ये तो देश के विरोध में बात कर रहा है, ये तो परमेश्वर को अपना बाप बनाता है। अगर उस समय ग्रहण कर लेते तो ये बिखराव ना होता। तभी खुदा का कलाम मत्ती रचित में कहता, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं ने यशायाह नबी के द्वारा, हग्गै नबी के द्वारा, जकरिया नबी के द्वारा, एजरा के द्वारा, मलाकी के द्वारा कहा गया, बताया गया, लेकिन तुमने उस पर यकीन नहीं किया, इसलिए तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वीरान छोड़ा जाता है।
आगे चलते हैं। फिर उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह आएगा। जब ये सब लौट के आएंगे, जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे, तब ये आएंगे वापस उस जगह पर बसने के लिए। यरूशलेम, आज भी यहूदी वापस आ रहे हैं, अपनी अपनी जगह मुकर्रर कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं, इवन आकर मरना वहीं पसंद करते हैं ताकि हमारी कब्र वहां पर हो। और जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर अपने पांव को रखे, तब हम सबसे पहले उसके चेहरे को देखने वाले हो सके। यीशु मसीह की आमद जैतून पहाड़ पे होगी। समझ में आ रहा है? अब देखिए, यशायाह नबी की पुस्तक में वापस लौट चलते हैं, 11वां अध्याय 12वें पद में, और यहां पे लिखा है, वो अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके इज़राइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से एकत्रित, पढ़ रहे ना, पढ़ रहे हैं? ये क्या लिखा हुआ है? वो अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके इज़राइल के सब निकाले हुओं को। झंडा मैंने अभी बताया था, यीशु मसीह पैगाम दे रहा है, मैं आ रहा हूं। एक बैनर है जो लगा हुआ, यीशु मसीह आ रहा है, वो शीघ्र आने, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले इसके समय से लेकर सारे जहान में प्रचार होता रहा है, तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, तौबा करो। और वो आ चुका है, वो अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके इज़राइल के सब निकाले हुओं को, इज़राइल के, इतना खफा है वो इज़राइल को, जो उसकी कौम है, उसके लोग हैं, उनको वो कहता है आउटकास्ट। क्या कहता है? दे आर आउटकास्ट। मतलब क्या मतलब है आउटकास्ट का? तुम परमेश्वर के लोग थे, तुम परमेश्वर के बेटे थे, है ना, इजरायली लोग परमेश्वर के बेटे, लेकिन तुमने उसके पितापन को ग्रहण नहीं किया। तुमने बच्चों के तरीके से रहना पसंद नहीं किया। तुम नहीं चाहते थे वो तुम्हारा पिता हो। तभी यीशु मसीह अपने प्रचार में कई बार कहता है, तुम तो अपने पिता इब्लीस से हो। अगर तुम्हारा पिता इब्राहिम होता तो इब्राहिम की तरह तुम काम करते, लेकिन तुम इब्राहिम की तरह नहीं हो, तुम उसके बच्चे नहीं हो। वो अन्य जातियों के लिए झंडा खड़ा करके, अन्य जातियों के लिए, हमारे लिए झंडा खड़ा करके क्या कह रहा है? इज़राइल के सब निकाले हुओं को, इज़राइल के लिए, यहूदा को छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी इसी वर्ष को जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहूदा के को छोड़ करके जितने बचे, 12 लोग बचे, उनको क्या करेगा? क्या लिखा? इज़राइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को। जब यहूदा का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए बिखरापन इस्तेमाल कर दिया, बिखर गया है, क्योंकि यहूदा से भी परमेश्वर नाराज था, लेकिन निकाला नहीं था। क्या समझ में आया? 11 लोगों को निकाल दिया, 12 को निकाल दिया, लेकिन यहूदा को क्या कहा? ये बिखर गया है। जब आदमी किसी अपने बच्चे से, अपने प्यार करने वाले बच्चे से कहने, समझ नहीं रहा ये, अरे बात तो वही है भैया, ये तो निकम्मे हैं, ये तो भगा दो इनको घर से बाहर, ये समझ में नहीं आ रहा है इसका। अरे भाई ये भी निकम्मा हुआ, लेकिन यहूदा को निकम्मा नहीं कहता, यहूदा कहता बिखरा हुआ। यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। ये सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट को दिखाता है। जब यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन में आएगा, इज़राइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को चारों दिशाओं से, दुनिया के कोने कोने से इकट्ठा करेगा। अब देखिए आगे क्या लिखा है। यशायाह नबी की पुस्तक निकालिए, 16वां अध्याय और उसका पहला पद देखिए। यहीं पे सारा बयान पाया जाता है। ये जो इकरा बिखरा हम आपको बता रहे हैं, ये यशायाह 16 अध्याय पहले पद से लेकर अगर इसे पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम चौथे पद तक, इसमें इसका बयान आपको मिलेगा। क्या बयान मिलेगा? जंगल की ओर से, सेला नगर से, सयोन की बेटी के पर्वत पर, सयोन की बेटी यानी यरूशलेम, सयोन की बेटी मतलब यरूशलेम, लिखा है सयोन की बेटी के पर्वत पर, जायन पर्वत पर देश के हाकिमों के लिए भेड़ों के बच्चे
भेजो। अजब तरीके से बात करता खुदा बाप। अच्छे बच्चे भेजो, किसके लिए भेजो? सय्यून की बेटी के लिए भेजो, देश के हाकिम के लिए भेजो। लेकिन आपको समझ में आएगा, यहूदा और इजरायली भी आपस में दुश्मन, यहूदा और इजरायली कौम भी आपस में दुश्मन, आपस में एक दूसरे को नहीं चाहते हैं। तो खुदा कह रहा है नहीं बेटा, तुमको तो हम एक करेंगे। उसने अगर ठान लिया है एक करने का तो वो एक करेगा। तो वो इजरायलियों से कह रहा है, निकाले हुए से कह रहा है कि तुम यहूदा को, जो मेरा गोत्र है, जो मेरा प्रिय है, जो बिखरा हुआ था लेकिन अब मेरा प्रिय है, उसको क्या भेजो? भेड़ों के बच्चों को भेजो। उसके पास माल ले जाओ, उसके बाद माल और असबाब ले जाओ, उससे मेल कर लो। भेड़ों के बच्चे भेजने का मतलब यह, उससे मेल कर लो, मोहब्बत करो। मसीह हो, हम लोग अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन खुदा यह चाहता है हम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखें। हम अलग अलग घरों में रह सकते हैं, देश के भिन्न भिन्न स्थानों में रह सकते हैं, बिखरे हुए हो सकते हैं, लेकिन खुदा कहता है तुम सब जमा होकर मेरे लोगों के साथ मोहब्बत रखो, मेरे लोगों के साथ मोहब्बत रखो। जंगल की ओर से, सेला नगर से सय्यून की बेटी के पर्वत पर देश के हाकिम के लिए भेड़ों के बच्चों को भेजो। और लिखा है, मोआब की बेटियां अर्नोन के घाट पर उजाड़े हुए घोंसलों के पक्षी और उनके भटके हुए बच्चों के समान है। मोआब देश के अंदर, जो मोआब देश है, आजकल कोई मोआब देश नहीं है प्रेजेंट परिस्थिति के अंदर। मैंने जब जानकारी करी तो पता चला मोआब देश कोई और नहीं है, जॉर्डन। द कंट्री विच इज कॉल्ड एज जॉर्डन, वो मोआब देश हुआ करता है। और वहां पर यहूदा के गोत्र के लोग रहते हैं। कौन रहता है? यहूदा के गोत्र के लोग रहते हैं। तो लिखा हुआ है, मोआब की बेटियां अर्नोन के घाट पर उजाड़े हुए घोंसले के पक्षी और भटके हुए बच्चों के समान है। वो अपनी कौम के लोगों कह रहा है ये पक्षी हैं, उजाड़े हुए घोंसलों के पक्षी। जब किसी का घोंसला उजड़ जाता है, जब किसी का घर टूट जाएगा तो क्या होगा? उजाड़े हुए घोंसले के पक्षी अब वो उड़ रहे हैं। यहूदी लोग, परमेश्वर की गोत्र के लोग, वो बेचारे उड़ रहे हैं, भागे हुए हैं इधर से उधर। लिखा है और उनके भटके हुए बच्चों के समान है। आगे चलते हैं और लिखा हुआ है तीसरे पद में, सम्मति करो, न्याय चुकाओ, दोपहरी में अपनी छाया को रात के समान करो, घर से निकाले हुओं को छिपा रखो। घर से निकाले हुओं को क्या मतलब हुआ? जो इजरायली लोग हैं, जो बाकी कौम है, ये निकाले हुए लोग हैं। तो इजराइल को जो घर के निकाले हुए हैं उनको कैसे रखो? छिपा के रखो, सुरक्षित रखो। इन बिखरे हुए लोगों को, जो बिखर गए हैं, इनको सताओ नहीं, इनको एक जगह पे जमा करो। और लिखा है जो मारे मारे फिरते हैं उनको मत पकड़वाओ। बहुत साल पहले यशायाह नबी 16 अध्याय के अंदर परमेश्वर की कौम के लिए भविष्यवाणी कर चुका है। बिखराव की भी बात की, लेकिन जमा होने की भी बात करी। ये सेकंड कमिंग। और लिखा है मेरे जो निकाले हुए लोग हैं वे तेरे बीच में रहें। मेरे जो निकाले हुए, चौथे पद में है मेरे कैसे इस्तेमाल कर रहा है ये शैतान, किस तरीके से। मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था आपको कि अश्शूर जो है वो एंटी क्राइस्ट है, बताया था, याद है कुछ? अश्शूर एंटी क्राइस्ट है। और खुदा यहां पर इस एंटी क्राइस्ट का जिक्र कर रहा है 16वें अध्याय के चौथे पद के अंदर। यहां लिखा हुआ है वो किस तरीके से खुदा की कौम को सताता है और भरमाता है और भटका देता है। लिखा हुआ चौथे पद में, मेरे लोग जो निकाले हुए हैं वे तेरे बीच में रहें, नाश करने वाले से मोआब को बचाओ। मोआब में हमने क्या बताया, कौन कौम रहती है? यहूदा, ठीक है। नाश करने वाला कौन है? एंटी क्राइस्ट। आखिर दिनों में मैंने आपको बताया 3.5 साल का एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा, वो राज्य करेगा।
तब वो क्या कर, तभी यहूदी कौम भी वापस आएगी, इजरायली कौम भी वापस आएगी। लेकिन जब 3.5 साल का एंटी क्राइस्ट का राज्य होगा तो वो इनको बर्बाद करना चाहेगा। तो वो कैसे करेगा? नाश करने वाले से मोआब को बचाओ। पीसने वाला मतलब किस तरीके, एक तो नाश करेगा, दूसरा क्या करेगा? पीसेगा, उसकी कौम को पीसे। लूटपाट फिर ना होगी, क्योंकि देश में से अंधेर करने वाला नाश हो गया है। एंटी क्राइस्ट को खुदा अपने कब्जे में लेगा कि नहीं, तुम ज्यादा नहीं। हमने बताया ना था, जब मैं बता रहा था अरमगदोन की लड़ाई के बारे में, वो लड़ाई मात्र 1 दिन की होगी। कितने दिन की बताई थी मैंने? 1 दिन की लड़ाई होगी, और उसी के बाद शैतान जहन्नम की आग में डाला जाएगा। उसके लिए जहन्नम की आग मुकर्रर है। अंधेर करने वाले नाश हो गए हैं। तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा। तब ध्यान दीजिएगा, 16वां अध्याय 5वां पद पढ़ा रहा हूं। तब दया के साथ एक सिंहासन स्थिर किया जाएगा, और उस पर दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा। तब दाऊद के तंबू में, समझ में आ रहा है? दाऊद के तंबू में सच्चाई के साथ एक विराजमान होगा, अर्थात खुदावंद यीशु मसीह, जो सोच विचार कर सच्चा न्याय करेगा। वो न्याय का समय आ गया, और धर्म के काम पर तत्पर रहेगा। खुदा अपने लोगों को चाहता है। बड़ी बुराइयां बढ़ गई आजकल तो भाई, इतनी परेशानी है मसीही लोगों के अंदर, आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो गए। सच बता रहे हैं, लोग एक दूसरे को, जो हम अन्य जातियों पे आरोप लगाते थे, वो आज हमारे जीवनों के अंदर प्रवेश कर गई। वही बात है, हम एक दूसरे को चाहते नहीं है भाई, एक दूसरे से नफरत करते हैं। भाई भाई से का दुश्मन हो गया है। घर के अंदर बहन बहन को नहीं चाह रही है, कोई चाह ही नहीं रहा है, और कहने को हम मसीही हैं, खुदा के लोग हैं, खुदा की कौम के हैं। बाप बेटे को नहीं चाह रहा है, बेटा बाप को पसंद नहीं करता, कहता है मर जाए तो अच्छा है, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। लेकिन सच बता रहा हूं, खुदा बाप चाहता है मोहब्बत। मैं बेटा मोहब्बत बांटने आया था, तुम्हारी नाफरमानी, तुम्हारी अनाज्ञाकारिता के कारण मैंने यरूशलेम को त्याग दिया। यरूशलेम आज अगर उजाड़ पड़ा है, इट इज बिकॉज ऑफ यू ओनली, तुम्हारे कारण। लिखा हुआ खुदा के कलाम के अंदर, खुदा बाप चाहता है इन चीजों को ठीक कर दे। लिखा है, ए प्रेम फिर डाह ना करेगा। 11वां अध्याय 13वां पद, यशाया नबी की पुस्तक 11वां अध्याय 13 पद। जब परमेश्वर अपने राज को स्थापित करेगा, तब क्या होगा? ए प्रेम फिर, प्रेम तो खुदा के अपने लोग थे, इससे मोहब्बत की थी इजराइल ने, याकूब ने तो मोहब्बत की थी। पता है आपको ये वाली बात है? जब हाथ धरकर अब्राहम मनश्शे को आशीष दे रहा था, तो यूं करके आशीष देता है, ऐसे ऐसे करके। वो जब लाता है, यूसुफ लाता है, तो एक को एक तरफ ऐसा खड़ा करता है, इसका दाहिना हाथ अब्राहम मनश्शे पड़े, बायां हाथ अब्राहम पे पड़े। याकूब जो धुंधला देखता था, उसने खुदा से अगुवाई प्राप्त करके अपने हाथ को यूं किया और ऐसे करके बरकत दी। तो यूसुफ ने मना किया, कहने अरे बड़का तो ये है। तो कहने मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, खुदा ने प्रेम से मोहब्बत की, लेकिन मनश्शे को छोड़ दिया, उसको तुझ जानत। तो लिखा है, अप्रेम फिर डाह ना करेगा, और यहूदा के तंग करने वाले काट डाले जाएंगे। यहूदा गोत्र के तंग करने वाले काट डाले जाएंगे। ना तो प्रेम यहूदा से डाह करेगा, और ना यहूदा प्रेम को तंग करेगा। ना तो प्रेम यहूदा से डाह करेगा, ये मोहब्बत कर लेंगे, और ना यहूदा प्रेम को तंग करेगा। 14वें पद में लिखा है, परंतु वे पश्चिम की ओर फिलिस्तियों के कंधे पर झपट्टा मारेंगे और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे। वे एदोम और मोआब पर हाथ बढ़ाएंगे और अम्मोनी उनके अधीन हो जाएंगे। खुदा बाप अल्टीमेटली इसमें जो दर्शा रहा है कि जिस समय
खुदावंद यीशु मसीह आएगा और ये लोग उस जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, तो चाहे एंटी क्राइस्ट या दुश्मन कितने भी आक्रमण करा ले, पूरब और पश्चिम के ऊपर यही झपट्टा मारेंगे और ये जीतेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। अब देखिए, मैंने आपको बताया पूरब, परंतु वे पश्चिम की ओर फिलिस्तियों के कंधे पर झपट्टा मारेंगे। है क्या? ये आकर जो एंटी क्राइस्ट है वो इनके ऊपर आक्रमण करेगा। ये एंटी क्राइस्ट राज करने के लिए जब आएगा, अपने राज को 3.5 साल के लिए करेगा, तो जब वो फिलिस्ती के ऊपर यानी खुदा की कौम के ऊपर, समझ में आ रहा है, खुदा की कौम के ऊपर, क्योंकि वो लोग वहीं रहते हैं, वो यरूशलेम वहीं है, घर वहीं है, उसके ऊपर झपट्टा मारेंगे। लेकिन जब मैं इसकी पूरी हिस्ट्री को पढ़ रहा था, जर्मनी जो एक दिशा में स्थित है और रशिया दूसरे दिशा में स्थित है, पूरब और पश्चिम का मामला है पूरा। इस देश के नक्शे को जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा ये दोनों इस देश के एक दाएं और एक बाएं हैं, परंतु वे पश्चिम की ओर फिलिस्तियों के कंधे पर झपट्टा मारेंगे और मिलकर पूर्वियों को लूटेंगे। तो होगा क्या? एंटी क्राइस्ट कोई ऐसा स्वर्गदूत नहीं है, लेकिन एंटी क्राइस्ट राजाओं में एक राज्य है जो आक्रमण करके इनको कब्जे में करना चाहता है। इसीलिए मैंने कहा अश्शूर। अश्शूर कौन है? एंटी क्राइस्ट है, और वो इनके ऊपर हमला करेगा। लेकिन उसी समय जब वो हमला कर रहा होगा, तब जर्मन और रशिया इस देश के ऊपर हमला कर देंगे। तो वो इन लोगों को छोड़कर, जो भी अश्शूर का राजा होगा, इन लोगों को छोड़कर वो उनसे लड़ने चला जाएगा, उस देश से लड़ने चला जाएगा। इन लोग को मौका मिल जाएगा जो इस जगह पर रहते हैं, फिलिस्तीन के अंदर रहते, इनको मौका मिल जाएगा, क्योंकि ये दूसरे से लड़ने के लिए चला गया। खुदा के कलाम में लिखा है, 15वें पद को पढ़िएगा, देखिए बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाया गया है। लिखा हुआ है, और यहोवा मिस्र के समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा। क्या लिखा है? और यहोवा मिस्र के समुद्र की खाड़ी को, मिस्र में समुद्र की खाड़ी क्या है? मिस्र में समुद्र की खाड़ी है, आप लोगों सबको मालूम है, रेड सी, जिसको ऊपर मूसा ने लाठी मारी थी और वो 2 भाग हो गया था। तो लिखा है, यहोवा मिस्र के समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा और महानद पर अपना हाथ बढ़ाकर प्रचंड लू से ऐसे सुखाएगा कि वो 7 धार हो जाएगा। किस पर? महानद पर। यह जिक्र किया गया है दूसरे एंड पर नील सागर है। कौन सी है? नील नदी है, नील सागर है, उसका जिक्र किया गया है। अपना हाथ बढ़ाकर लू से ऐसा सुखाएगा कि वो 7 धार हो जाए, क्योंकि एंटी क्राइस्ट चला गया उस देश से लड़ने के लिए। अब इनको भगकर उस जगह पहुंचना है जहां पर खुदा चाहता है कि वहां पहुंच जाए। लेकिन इनके वहां पहुंचने के लिए 2 चीजें आड़े आ रही हैं, एक तो लाल सागर और एक नील नदी, ये आड़े आ रही है। खुदा कह रहा है लाल सागर को, समुद्र की खाड़ी को सुखा डालेगा और महानद पर अपना हाथ बढ़ाकर प्रचंड लू से ऐसा सुखाएगा कि वो जो सागर है कैसा हो जाएगा? 7 धारों में हो जाएगा। और तब लिखा है, और लोग जूता पहने हुए भी पार हो जाएंगे। ये है कहानी। और तब जैसे मिस्र के समय में, इसके राज्य के समय में लाल सागर को 2 भाग कर दिया और लोग जूता पहने हुए निकल गए, बिल्कुल ठीक है, सही तरीके से लिखा। अब की वो सुखा डालेगा। पहले तो 2 हिस्से किया था, लेकिन अब की वो सुखा डालेगा और नील नदी को 7 धार बना देगा।
अब भाई किसी भी धार को 7 धारों में बांट दोगे तो उसमें पानी कितना बचा? नील नदी है। और तब ये लोग परमेश्वर के उस जगह पे पहुंचाए जाएंगे जहां खुदा खुद राज्य करने के लिए आ रहा है, जहां खुद राज्य करने के लिए आ रहा है। दिस इज सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। तभी लिखा हुआ है उस समय यिशै के जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी, सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजों में होगा। खुदावंद यीशु मसीह अपनी द्वितीय आगमन में शीघ्रता कर रहा है, वो शीघ्र आने वाला है। और ये सब जब निशान देखो चारों तरफ कि यहूदी भी वापस आते कौमों में से निकलकर मुसीबत उठाकर, तब लिखा हुआ है अपने सर ऊपर उठाना और घुटनों के पर हो जाना और अपने दुल्हा को एक्सेप्ट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाना। उनकी तरह जो अकलमंद कुंवारियां थीं, उनकी तरह अपने आप को तैयार कर लो, हम सब तैयार करें। ये सब बताने का उद्देश्य ये है कि चाहे कितनी मुसीबतें या कितने आश्चर्यजनक, एक बात और कह दूं जल्दी से, देखिए खुदा ने अगर ठान लिया है कि इजरायली कौम को, अपनी कौम को नजात देगा, उसने कहा मूसा से कि फिरौन बादशाह से कह दे कि वो मेरे लोगों को जाने दे, वो इतने दिन का मार्ग तय करें, वहां पे जाकर मेरी उपासना करें, तो जाने दे। इसके बाद उसने क्या कहा, वो जाने नहीं देगा चाहे मुझे 10 विपत्तियां उनके ऊपर भेजनी पड़े, मैं 10 विपत्ति भेजेंगे। मैंने जो बढ़ाया आपको, महानद सूख जाएगा और नील नदी 4 हिस्से में हो जाएगी, ये 4 नहीं, ये 7 हिस्से में हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर खुदा को कुछ करना पड़े, खुदा ठान चुका है कि मेरे लोग तो यरूशलेम में आएंगे, वो राज करेंगे, वो इन सब कामों को करने में सक्षम है। जिस तरीके से आप विश्वास करते हो, टिड्डियां आई, मेंढक आए, और क्या क्या है, मिस्र के समय में इन पे विश्वास करते हैं, मारने वाला आया सबके पैलठों को मार दिया, इन बातों पे विश्वास करते हैं। विश्वास कीजिए, यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, और जब वो शीघ्र आने वाला है, उसको कितने बड़े बड़े काम करना पड़े, वो कर जाने में सक्षम है। खुदा आपको बहुत बरकत दे। मैंने किसी तरीके से आपको ये बातें आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। काश कि ये बातें आप समझ जाएं और इस तरीके से तैयार हों कि खुदावंद यीशु मसीह के लिए तैयारी करें।